नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, एनी फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव इज, ठीक है। अब आईपीसी में या बीएनएस में जब आप पढ़ेंगे तो मोटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, किया क्यों आपने कोई एक्ट, लेकिन एविडेंस एक्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी रिलेवेंसी होती है। इसीलिए आप क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कोई भी फैक्ट जो कि मोटिव बता रहा है, किसी व्यक्ति का, किसी अपराधी का मोटिव बता रहा है, तो वो फैक्ट क्या है, किस तरीके का एविडेंस है। पहला बोल रहा है वो फैक्ट कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर प्रिजम्पशन, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है रिलेवेंट फैक्ट, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इंडियन एविडेंस के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है तो ये रेलेवेंट फैक्ट है कि ए, सपोज दैट कि ए पे बी को मर्डर करने, बी का मर्डर करने का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, या उस पे इस अपराध का एलिगेशन लगा हुआ है कि ए ने बी को मारा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस तो है नहीं कि ए ने बी को मारा है या नहीं मारा। अब हमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं मिल रहा है जिससे हम ये बात तय कर पाए कि ए ने बी को मारा है, ठीक है। लेकिन एक फैक्ट ऐसा सामने आया कि बी ने, ए और बी की जाति दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो कहीं भी कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर रही है जिससे हम ये साबित कर पाए कि, या कुछ और एविडेंसेस जुटाए कि ए ने बी को मारा है। लेकिन एक फैक्ट हमारे सामने आया है कि बी ने, जब इससे पहले ए ने एक्स को मारा था तो बी कहीं अनजान जगह पे था, ए को नहीं मालूम है, और बी ने ऐसा करते वक्त ए को देख लिया था। बाद में ए को पता चलता है कि बी उसका आई विटनेस है ना, ठीक है। तो ए के पास मोटिव मिल गया ना। अब आपको भी ये पॉइंट मिल गया कि हाँ यार, ये एक वजह हो सकती है कि ए ने बी को मारा हो, ये वजह हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बी को नहीं मारा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर हमें कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो अपराध का मोटिव बता रहा है तो ये रेलेवेंट है, ये कॉन्क्लूसिव नहीं है। कॉन्क्लूसिव का मतलब क्या है कि बस उसी एक बात को पकड़ लिया और हमने ये मान लिया कि ए ने बी को मारा ही होगा या ए ने ही बी को मारा है, तो नो, दिस इज नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ये बस एक रिलेवेंट फैक्ट है। मतलब इसकी मदद से आप बाकी चीज़ों को जोड़कर ए की दोष सिद्धि साबित कर सकते हो। तो क्रिमिनल लॉ में, आईपीसी में तो मोटिव इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, किसी अपराध को गठित करने के लिए मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं। अब आपको मोस्ट प्रोबेबली ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ कि आईपीसी में रिलेवेंट नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट है, तो उसको अगर आप कहेंगे तो मैं किसी और वीडियो में थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता दूंगी। यहाँ पे समझना ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में मोटिव जो है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ऑफ प्रिजम्पशन नहीं है। मोटिव बस एक रिलेवेंट फैक्ट है कि हाँ यार, ऐसा हमें बात सामने आई है कि ए के पास मोटिव हो सकता है बी को मारने का, और इसको चलो जोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके भरोसे नहीं रहेंगे हम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा रिलेवेंट फैक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कन्फेशन इज करेक्ट। कन्फेशन के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब कन्फेशन का सेक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया हुआ है, सेक्शन पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर्स आर रेलेवेंट ओनली इन केस ऑफ हीनस ऑफेंसेस। अरे किसी भी ऑफेंस में कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर तो रेलेवेंट नहीं होता ना, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। Confessions are not admissible if they are made to police officers whilst in the custody of such officers irrespective of the immediate presence of a magistrate। अब ये आपने जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था तो आपने एक सेक्शन ये पढ़ा था कि अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने एक और सेक्शन पढ़ा था जहाँ पे ये बात कही गई है
कि अगर कोई व्यक्ति भले ही वो पुलिस कस्टडी में है और अगर वो कन्फेस कर रहा है मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने अगर वो कन्फेशन कर रहा है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा भले ही वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो ऐसा कन्फेशन कर रहा है तो वो एडमिसिबल होगा। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला कि कन्फेशन आर नॉट एडमिसिबल इफ दे आर मेड टू पुलिस ऑफिसर वाइल्स इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर इररिस्पेक्टिव ऑफ द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। ये भी गलत है, सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे आप तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कन्फेशंस आर नॉट एडमिसिबल इफ दे आर मेड टू पुलिस ऑफिसर वाइल्स इन द कस्टडी unless it be made in the immediate presence of a magistrate। हूबहू जो मैंने अभी आपको सेक्शन की बात बोली कि ये सेक्शन बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया गया है वो एडमिसिबल नहीं होगा, पुलिस की कस्टडी में किया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, लेकिन कस्टडी में किया गया एडमिशन तब पुलिस की कस्टडी में किया गया कन्फेशन तब एडमिसिबल हो सकता है जब इमीडिएट प्रेजेंस किसकी हो, मैजिस्ट्रेट की हो। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। चौथा बोल रहा है स्टेटमेंट्स मेड इन पुलिस कस्टडी आर टू बी डिस्कार्डेड टोटली। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल, सेक्शन पढ़ेंगे ना जब आप पब्लिक डॉक्यूमेंट का, तो ये सीधा सीधा आपके सेक्शन में बेयर एक्ट में बताया गया है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स का रिकॉर्ड जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। देन रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, थर्ड ऑप्शन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल, फोर्थ ऑप्शन पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट मतलब पब्लिक है। कहने का मतलब आपके सेक्शन में बताया कि किसी भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को जब स्टेट मेंटेन करती है, उसका रिकॉर्ड बना के रखती है, तो वो पब्लिक रिकॉर्ड कहा जाता है, मतलब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ये तो आंसर आपका सही मतलब कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसीलिए आंसर सही नहीं है, ठीक है। देन ये भी रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स, ये भी पब्लिक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अब आप फंसेंगे इन दोनों ऑप्शन में, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल। अब आप कहेंगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, विल प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल कॉपी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी जो होती है, जो रजिस्टर्ड है, जिसको स्टेट अगेन मेंटेन कर रहा है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन कंट्री। क्यों ये फॉरेन कंट्री देके यहाँ पे गलत कर दिया इन्होंने? अगर यहाँ पे सॉवरेन लिखा होता, सॉवरेन मतलब अपनी कंट्री, हमारी कंट्री में जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स एक्ट्स कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड को पब्लिक रिकॉर्ड माना गया। बेयर एक्ट जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ आप पाएंगे सॉवरेन लिखा हुआ है, तो फॉरेन